हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज का जो आपका टॉपिक होगा, चाहे वो मैट्रिक के स्टूडेंट हो, चाहे बीपीएससी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, प्राइमरी के या 9th एंड 10th के, किसी के लिए भी ये टॉपिक है आपका। और इसमें हम लोग जो बीपीएससी के हेडमास्टर में पूछा गया था, किसी भी चीज़ का देखिए आधार होता है, उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा। अगर मैथ पूछा जाएगा तो लेवल हाई होगा, जैसा कि उन्होंने क्लियर किया है। तो उसमें जो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण पूछा गया था, हम लोग उस तरह के प्रश्न को आज देखेंगे। और उसमें आपका मैं हाई लेवल तक बताऊंगी, यानी 9th 10th तक में जिस तरह के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सब जिस तरह के प्रश्न होते हैं पूछे जाएंगे का तो दावा भी कोई नहीं कर सकता है, लेकिन एक जो आधार होता है एग्ज़ाम का, उसी के आधार पर लोग तैयारी करते हैं। तो जो एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न पूछा गया था, उस पर मैं आपको आज जो वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो उसमें जितने भी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सभी का आंसर दे के आएंगे। मैं आपको 10 तरह के प्रश्न को करके दिखाऊंगी और उसमें से आपको 1-2 करने भी दूंगी। आप लोग खुद से उसको करिएगा और इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल मेरा एक 10 से 12 मिनट का वीडियोस आया था, वो था आपका सादृश्य परीक्षा, यानी कि एनालॉजी टेस्ट। उसमें मैंने लगभग आपको 35-40 क्वेश्चंस बताए थे करके। मैंने आपको बस 10 से 12 दिखाया था, लेकिन किसके बदले में क्या आएगा वो मैंने बताया था। उस पर भी आप लोगों ने ज़्यादा कमेंट नहीं किया है, तो लगातार बने रहिए। आपका सारा टॉपिक आपके लिए आता है और आपके लिए यूजफुल होता है। आप लोगों में से कई लोग कहते हैं कि मैम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल बताइए, एक ही चीज़ को मत पकड़िए। प्राइमरी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको मैथ भी पढ़ना होगा। अगर आप सेकेंडरी के लिए भी दे रहे हैं या माध्यमिक के लिए जो दे रहे हैं, या और भी सेकेंडरी के लिए 11, 12 या 9, 10 के लिए, तो ध्यान रखिए सबको मैथ पढ़ना ज़रूरी है। मैथ 20 से 22 नंबर के ज़रूर पूछे जाएंगे, प्राइमरी में तो इससे भी ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मार्किंग जो है नेगेटिव है, आपका नेगेटिव है। तो इसीलिए ध्यान से आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग देखेंगे, चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर व्यूज़ ज़्यादा आता है, आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए और भी अधिक से अधिक मेहनत करूँगी। मेरे इस चैनल पर जो भी कंटेंट आते हैं आपके लिए यूज़फुल होते हैं। अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी पढ़ना है तो वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप लोग प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अगर मैं जिस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक है, मैं प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को बोर्ड पर इस तरह से बता दूँ कि फिर आपको कभी भी वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ना कुछ लिखने की ज़रूरत हो। बस मैं वीडियो के थ्रू ही आपको समझा दूँ, याद करा दूँ। थोड़ा वेट करिए, आज मैथ का टॉपिक देख लेते हैं। ये है आपका 2 चरों के रैखिक समीकरण। 2 चर जैसे कि आपका x होता है, y होता है, समझते जाइएगा। इसको चर जैसे कहें तो 2 चर वाले। लेकिन इसके अंतर्गत आपको किस किस तरह के टॉपिक आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या जानेंगे, हम लोग इसमें जानेंगे एक फार्मूला। उस फार्मूला को अगर आप याद रख लेते हैं माइंड में, मैथ का कुछ फार्मूला होता है जो आपको याद रखना होता है। और ध्यान दीजिएगा, जो बीपीएससी के शिक्षक की तैयारी करने जा रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद आपको इस टॉपिक में कहीं भी यूट्यूब पर किसी भी तरह के वीडियो को सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं प्रयास कर रही हूँ जितने तरह के टॉपिक पूछे गए हैं हेडमास्टर वाले में या जो आपके सिलेबस में, मैं एक टॉपिक कंप्लीट करा दूँगी। तो देखिए, इसमें जो 2 चरों के रैखिक समीकरण में कुछ फार्मूला है जिसको कि आपको याद करना है। पहले हम लोग देखेंगे फार्मूला को। एक आप ये मान के चलिए, जैसे a1x है प्लस b1y है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। प्लस c1 = 0 है, ठीक है। ये मैं फार्मूला आपको बता रही हूँ। और दूसरा जो है, यहीं पे आप लिखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो ये जो x में आप जो भी हिसाब देखेंगे, जो भी सम आपके सामने में होगा, x में लगा हुआ आपका डिजिट आएगा। आप ये उधर देख रहे हैं, मैंने वो सम लिख कर रखा है, वही मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि फिर लिखने में समय लगता है। बगल में मैंने लिख लिया है ताकि आपको बताने में आसानी हो। तो ये जो x में लगे हुए पद होते हैं, इसको ही कहते हैं 2 पदों वाले, 3 पदों वाले रैखिक समीकरण। और जो ये x है, y है, इसको चर कहते हैं। तो यहाँ x और y 2 चर है, इसीलिए ये 2 चरों के समीकरण होगा।
अब देखिए x में जो a1 लगा है a1 और x में जो a2 लगा है बाय a2, ठीक है। उसके बाद यहाँ इक्वल टू देते हैं, y में लगा है b1 तो b1 बाय यहाँ y में लगा है b2 तो यहाँ b2 लिखते हैं, और यहाँ c1 है यहाँ c2 है। तो पहला फार्मूला आपका यहीं से शुरू होता है कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है तो इसके जो हल होंगे इसके अनंत हल के जो हल हैं इसके अनंत हल होंगे, यानी कि इतने इसके हल निकलेंगे जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, अनंत हल इसके निकलेंगे। ये आपको याद रखना है, ये मैं डिजिट में लिख के आपको भी बताऊंगी। दूसरा फार्मूला इसी में निकलेगा कि अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, पहले ही जगह पर अगर बराबर नहीं आया, ये कैसे होगा आप समझिएगा उसको। तो इसका जो हल है इसको कहेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसका जो है अद्वितीय हल होगा, जैसे कि द्वितीय हल होता है, ये होगा अद्वितीय हल जिसका कोई द्वितीय नहीं है। ये फॉर्मूला अद्वितीय यानी कि जिसका कोई जोड़ नहीं हो, बेजोड़। और तीसरा जैसे देखिए ये इक्वल टू दोनों हो गया, एक बार ये कट आया, अब एक बार ये कट आएगा, यानी a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 अगर आता है इस तरह से, तो आपका ये होगा कि इसका कोई भी हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ये आपको हर हालत में याद रखना होगा। तो एग्ज़ाम में आप बहुत ही तेज़ी से इस तरह के जो रैखिक समीकरण वाले आपके सामने में हिसाब आएंगे आप बना कर निकल जाइएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एक पद, दो पद, तीन पद। अब हम लोग देखेंगे दो पदों का। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसको हम मिटाते हैं और दो पद वाले देखते हैं। तो वो क्या है कि यहाँ से सिर्फ a1 प्लस by और इसको यहाँ से हटाते हैं इतना, a1x प्लस b1y बराबर 0, a2x प्लस b2y बराबर 0। इसमें अगर आपका आता है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2, अगर बस दो ही पद जिसमें हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो इसका भी अनंत हल होगा। ये दो पद का बात कर रही हूँ, इसमें देखिए बस दो ही पद है, तो इसका भी अनंत हल होगा, अनंत हल। लेकिन अगर इसमें भी आ जाता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो इसका जो हल आएगा सिर्फ आएगा x बराबर 0 और y बराबर 0। ये आपको याद रखना है। इसी मेथड पर हम लोग आगे चलेंगे। ये बस 5 फार्मूला जो मैंने आपको बताया उसको आप याद रखिएगा। अब उसके आधार पर हम लोग जितने भी तरह के इसमें हिसाब आते हैं, जो सम आते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार मैं आपको समझा दूं कि जो a1x या b1 मैंने बताया वो क्या है। तो आप 3 पद वाले एक समीकरण को लीजिए। जैसे ये देखिए, मैं एक 2x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 और ये 4x प्लस 8y प्लस 16 बराबर 0, ठीक है। ये देखिए, ये आपका a1 हो गया ये वाला, और ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये c1 हो गया, ये c2 हो गया। तो क्या था आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए a1 की जगह क्या है आपका 2 और a2 की जगह पर क्या है आपका ये 4, b1 की जगह पर क्या है आपका 4, b2 की जगह पर क्या है आपका 8, c1 की जगह पर क्या है आपका 8, c2 की जगह पर आपका क्या है 16। अब देखिए इसको कट करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो आपका क्या आया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब आप देखिए ये a1 बटे a2 बराबर a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और इस तरह आने से क्या था कि इसका जो है अनंत हल होगा।
तो आपको इस तरह से भी इसके अंदर जितने भी प्रश्न आएंगे उसके लिए आप तैयार रहिए। आपको इस तरह से देकर पूछा जाएगा कि इसके कितने हल होंगे। अब आपसे अद्वितीय हल भी आपका आंसर आ सकता है, कोई हल नहीं ये भी आ सकता है, और अनंत हल ये भी आ सकता है। तो इसको तय करने के लिए आप क्या करेंगे, वो फॉर्मूला जो इसके पहले मैंने आपको बताया ये आपको याद रखना होगा। तो ये मुझे उम्मीद करती हूँ मैं कि आपने ये समझ लिया है। अब हम लोग सीधा सम पर आते हैं कि किस तरह से मैंने आपको फॉर्मूला पर ये सम समझाया है। आप लोगों को किसी को भी किसी भी सम में प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा, मैं फिर से आप लोगों के लिए वो चीज़ बताऊंगी। पहला आपका यहाँ पर एक हिसाब है कि 3x + 7y = 75, और दूसरा है आपका 5x - 5y = 25। तो इसमें आपको फाइंड करना है x बराबर क्या और y बराबर क्या। जब आप 9th 10th में पढ़िएगा तो इसमें दो विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये विधि नहीं पढ़ना है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसी विधि से आपको ये सॉल्व करना है। सकते हैं जैसे ये y वाले में जो अंक लगा है, अगर इस अंक से ऊपर, जैसे कि ये 5 है, y के साथ 5 है, अगर इसको आप ऊपर लेके जाते हैं और इस y के साथ 7 है, इसको अगर आप नीचे लेके आते हैं, तो अगर y में लगे अंक से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका x बराबर निकलेगा, और अगर आप x में लगे अंक के साथ नीचे से ऊपर और ये ऊपर वाले से नीचे गुना करते हैं तो आप y फाइंड करते हैं। आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ मिटाती हूँ और यहाँ पर मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाती हूँ। तो आप देखिएगा क्या है, ये है आपका 3x + 7y = 75, 5x - 5y = 25। इसी हिसाब को मैं इधर लिखती हूँ। मैं आपको दो तरीका भी बता रही हूँ, और भी एक तरीका है, लेकिन आप ये दोनों समझिए, ज़्यादा ईजी है। इसी सेम सम को इधर लिखती हूँ, 3x + 7y = 25, और है आपका 5x - 5y = 25, और ये है 75। ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स में एक भी डिजिट इधर उधर होगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसको इजी कर देना है। ये दूसरे वाले लाइन को आप देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें 5 ले लीजिए आप कॉमन। 5 अगर आप कॉमन लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में जो मिलता है उसको बाहर कर दिया जाता है, जो दोनों में कॉमन रहता है उसको बाहर कर दिए, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -y, और यहाँ क्या बचा 25। अब ये इधर इनटू है, अगर इक्वल टू के इधर इनटू में 2 डिजिट रहता है तो दूसरे तरफ आके भाग हो जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, भाग रहता है तो गुना, यानी जस्ट उल्टा हो जाता है इक्वलिटी के इधर आते हुए। इधर देखिए ये इनटू में है, जैसे ही ये इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, और यहाँ से ये 5 उठ के यहाँ आ गया, तो ये 5 5 या 25, तो ये आपका 5 आ गया। तो दूसरा समीकरण आपका क्या आया, फिर से हम पहला समीकरण पहले लिखते हैं। क्या है हमारा पहला समीकरण है मेरा 3x + 7y = 75। दूसरा समीकरण मेरा आ गया x - y = 5, ये आ गया। इधर आप इसको मैं इधर लिखती हूँ, ये मैंने करके दिखाई दिया। क्या है आपका 3x + 7y = 75 और x - y = 5। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। यहाँ इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। मैं सेम सम लिख रही हूँ, एक में मैं x का मान निकाल के आपको दिखाऊंगी, दूसरे में y का। ये दोनों अलग हिसाब है, एक साथ दोनों का हल आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। अगर मैं इसमें x का निकालूंगी तो यहीं पर नीचे में y का निकाल के दिखाऊंगी, x का मान पुट करके। इसमें अगर y का निकालूंगी तो नीचे x का। आपको एक कोई मेथड पकड़ना है, ऐसा नहीं कि आप इसी तरह से बनाने लगिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि आप कोई भी काम पहले कर सकते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। अब अगर मैंने क्या कहा कि मुझे अगर x बराबर चाहिए तो ये y वाला जो है इसे ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, यानी ये इधर आ जाएगा इधर, और ये नीचे वाला उधर। तो देखिए यहाँ पर मैं y बराबर निकालती, यहाँ पर मैं x बराबर निकालूंगी, तो यहाँ पर y में कुछ नहीं लगा है तो आप 1 मान लीजिए ताकि आपको सुविधा हो। तो यहाँ सिंगल y है, यहाँ पर इंटू 1 कर देते हैं, और यहाँ y के साथ 7 लगा है तो इंटू 7 कर देते हैं। अब क्या होगा,
ये ऊपर वाला ज्यों का त्यों उतर जाएगा क्योंकि 1 से इंटू है। 3x प्लस 7y इक्वल टू 75। लेकिन ये जो है 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7x माइनस 7y इक्वल टू 35। देखिए ये जो रूल अपनाया जाता है, जिस लगे हुए जो यहाँ पे राशि लगी हुई होती है, यानी कि जो चर होते हैं उससे जो लगा हुआ अंक होता है उससे मल्टीप्लाई करने का कारण ये होता है कि मल्टीप्लाई करने का कारण है कि दोनों पद को इक्वल करना, और परिणाम होता है कि एक पद का रिजल्ट निकलता है। अब जैसे देखिए ये 7y बराबर हो गया। अगर ये प्लस प्लस रहता तो यहाँ पर आप माइनस का सिंबल देते हैं और उसके कारण हर जगह के नीचे का सिंबल बदल जाता। अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस होता, यहाँ माइनस रहता तो प्लस होता, यहाँ प्लस रहता तो माइनस रहता। लेकिन यहाँ पर मुझे सिंबल बदलने की आवश्यकता इसीलिए नहीं है कि यहाँ पहले से देखेंगे 7y है और यहाँ पहले से प्लस 7y है, यहाँ माइनस 7y है, तो ये दोनों अपने आप में कट गया, तो कोई सिंबल नहीं बदलना है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसको अगर आप ऐड करते हैं 7x प्लस 3x 10x हो जाएगा। अब बराबर ये 75 प्लस 35 करते हैं तो आपका कितना आता है, 110 आता है। अब यहाँ पर देखेंगे, अभी तुरंत मैंने बताया ये जो इंटू है इधर भाग लगेगा। देखिएगा आप लोग ये मत सोचिएगा मैं एकदम जीरो से बता रही हूँ, मैं उनके लिए बता रही हूँ जो नहीं पढ़ पा रही हैं और 10th तक जिन्होंने पढ़ा है, आगे चल के आर्ट ले लिया है, तो रिवीजन थोड़ा स्लो ही सही होगा कि एक बार वो देखे तो सब कुछ समझ जाए, सब रिमाइंड हो जाएगा, क्योंकि 10th तक आप लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए x बराबर लिख दिया और ये 110 यूँ ही उतारा, इधर जो इंटू है इधर आके डिवीज़न में हो जाएगा और इसको कटा दिया तो x बराबर मेरा 11 निकला। इस तरह से x बराबर मेरा 11 निकला। अब देखिए यहाँ इक्वेशन 1 ले लीजिए या इक्वेशन 2 ले लीजिए, उसमें आपको x का मान रखना है। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में देखिएगा सबसे हल्का पद कौन सा है, तो हल्का देखिए आपका इक्वेशन 2 है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे 1 ही लेना है, तो आप सीधा वहाँ पे लिखिएगा समीकरण से 2 में x का मान रखने पर, और समीकरण 2 क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 5। इसको नहीं मानना है 5x माइनस 5y, उसको छोटा कर देना है जिससे आपको हिसाब करने में आसान हो। और x की जगह पर आप रख दीजिए 11 माइनस 5 y बराबर 5। अब देखिए ये माइनस y है, इधर आएगा प्लस y हो जाएगा, और ये प्लस 5 है, इधर आएगा तो माइनस 5, यानी 11 माइनस 5 बराबर y, और y बराबर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। y बराबर 6 आ गया। तो आपका आंसर x बराबर 11 और y बराबर 6 आ गया। अब देखिए पहले यहाँ x बराबर मैंने पुट किया, जब y के पदों से गुना किया यानी y वाला कटा। अब इधर क्या करना है कि x के पदों से गुना करेंगे, तो x में कितना लगा है, इसके आगे कौन सा डिजिट है, कुछ नहीं है, तो 1 रहता है, 1 आप लिख दिए, और यहाँ x में 3 लगा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए यानी कि आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 2 को 1 से, लेकिन वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि ये सब आपको वहाँ बनाना नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी टिक करना है। इसीलिए मैंने पहले जो आपको फार्मूला बताया वो फार्मूला याद रखना है पदों वाला। अगर इससे इस तरह डायरेक्ट आपको कह दिया जाएगा x और y का मान निकालिए, तब तो आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, लेकिन जो अभी मैंने फार्मूला स्टार्टिंग में बताया उसका प्रयोग करके कैसे आप बनाइएगा वो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो देखिए 1 से अब मैंने गुना किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हूबहू 3x हो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा और इक्वल टू 75। 3 से इसको करते हैं तो 3x हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू 15। 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब देखिए वहाँ तो आपका ये प्लस माइनस आ रहा था, आपने कोई सिंबल चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हमें सिंबल चेंज करना होगा। अब देखिए अब ये प्लस का सिंबल नीचे है, अगर प्लस करते हैं तो 6x आ जाता है, जबकि मुझे इसको कटाना है, y बराबर निकालना है, तो इसको माइनस करते हैं। इसको जैसे माइनस करेंगे तो ये भी माइनस करना होगा, ये भी माइनस करना होगा। ये प्लस 3x माइनस 3x हुआ तो ये कट गया, और ये 7y में माइनस 3y गया, तो ये आपका कितना हो गया। अब ये देखिए ये जैसे माइनस करते हैं तो यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7y प्लस 3y 10y हो गया, और इसको माइनस करते हैं तो ये 60 आ जाता है। तो y बराबर आप 10 छक 60, y बराबर आपका 6 आ जाता है। यहाँ पर बाद में y बराबर 6 आया है, यहाँ पहले ये आ गया, लेकिन आया सेम। आप पहले y बराबर भी निकाल सकते हैं और
x बराबर भी। अब इसमें अगर आप y का मान रखते हैं तो x माइनस 6 बराबर आप 5 करते हैं, ये -6 है तो x बराबर 5 + 6 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका 11 हो जाएगा। तो ये देखेंगे आप दोनों तरफ हमारा इक्वल आया, तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो पहले x का मान या तो पहले y का मान। इस तरह का जो है मैंने आपको सम दिया है, बना कर बताया। अब हम लोग चलाएंगे उस जो फार्मूला है उसके तरफ, और आपके लिए मैं एक सम देती हूँ, आप उसको सॉल्व करके रखिएगा। आप पेन उठाइए, कॉपी में लिखिए 3x + 4y बराबर 2 और 6x + 8y बराबर 5 क्या होगा। अब देखिए दूसरा आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, मैं आपको लिख कर बता देती हूँ। चलिए, ये दूसरा है आपका, ये है आपका 3x + 4y बराबर 2 और 6x + 8y बराबर 5। तो इसको आपको निकाल लेना है x बराबर y, x बराबर क्या, y बराबर क्या, और उसके बाद इसमें x + y का मान मुझे कमेंट कर आंसर बताइएगा। मैं सबके आंसर को रिप्लाई करूँगी कि आपका सही है या गलत, लेकिन ध्यान रखिएगा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। इसको आप निकालिए, x बराबर और y बराबर निकलने के बाद आपको x + y दोनों ऐड करके आंसर बताना है। यानी कि इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, सिर्फ x बराबर y बराबर नहीं पूछा जा सकता, x + y बराबर क्या। अब देखें, ये आपके लिए मैंने छोड़ा। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा जो है इसमें किस तरह से दिया गया है ये देखेंगे। 3 नंबर है आपका x + 1/y बराबर 5। दूसरा है आपका 2x + 3/y बराबर 13। तो 2x - 3y बराबर क्या। देखिए, मैंने इसीलिए इस तरह के हिसाब को चुना है ताकि आप लोग सिर्फ सरलीकरण सरल वाला ना देखें, हर तरह से देखें, बटे में, गुने में, भाग में, पूर्णांक में। यानी जैसे x के पहले 2 दिया है 5, यानी कोई अंक दिया रहता है, तो मैं अभी आपको x के पहले चर पद वाला जो होता है a भी दिया हुआ, वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल ना हो। अब देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, वही करना है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ पे आते हैं, आपका क्या है, x + 1/y बराबर 5। ये है आपका इक्वेशन 1, मैंने इसी में लिख दिया क्योंकि बस आपको मैं बता रही हूँ, दूसरा नहीं लिखा है। और ये जो है आपका 2x + 3/y बराबर 13, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आपको देखना है कि किसमें किससे गुना करिएगा, तो आपको बराबर लाना है। तो ये वाला में अगर आपको लगता है कि मैं बाय बटे वाला में फंस जाऊंगा, सिंपल वाला लीजिए, तो ऊपर चला जाएगा आपका 2 और नीचे आ जाएगा आपका 1। इसको आपको क्या करना है, गुना करना है। तो अब देखेंगे 2x, ये हो जाएगा 2 × x, 2x + 2/y। ये देखिए, ये 2 से इसको गुना करेगा तो ये ऊपर के अंकों से गुना होता है, नीचे ज्यों का त्यों रहता है, और 5 दूनी 10, ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 1 से गुना कर रहे हैं। तो 2x/3y बराबर 13। अब देखिए, इसको माइनस किया तो इसको भी माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए, ये कट गया। ये अब क्या करना है आपको, ये 2/y - 3/y, यानी 2/y - 3/y बराबर, इसको माइनस करते हैं तो आपका -3 आता है। अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा, तो इस दोनों का आप लघुत्तम लीजिएगा। इस दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या आएगा, y का लघुत्तम कितना आता है आपका, y का y आ गया, ये कट गया y, 2 - 3 बराबर -3। अब देखिए 2 - 3 यानी -1 बराबर -3y। अब इसको ये इंटू है, इधर लाइएगा तो ये भाग में हो जाएगा और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आपका 1/3 आया। y बराबर 1/3 आया। अब इस y का मान आप जो आपको सीधा लगता है, और सबसे सीधा ये देखिए इक्वेशन 1 है आपका, यहाँ रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 जब आप उतारते हैं तो आपका इक्वेशन 1 क्या है, x + 1/y बराबर 5, x + 1/y बराबर कितना है, 1/3 बराबर 5।
ये आपको पता है कि ये ऊपर चला जाएगा इंटू होकर के, तो ये चला जाता है ऊपर, तो कितना हो जाएगा x + 3 = 5 और x = 5 - 3 2। तो कितना आ गया आपका x = 2 आया और y बराबर आपका 1/3 आया। आपको क्या निकालना है 2x - 3y बराबर क्या, तो 2 × x के जगह पर 2 - 3 × y के जगह पर 1/3, ये आपका आ गया। ये आपका क्या है 2 दूनी 4 हो गया, अब माइनस ये 3 3 कट गया तो 1 बचा, तो आपका 3, यानी कि इसका आंसर आपका क्या आ गया 3 आ गया। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप फॉर्मूला समझ लिए हैं तो वो आंसर आपको मिल के रहेगा। उम्मीद करते हैं आपने इसे भी समझा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। इस एक वीडियो में आपका ये 2 चर के रैखिक समीकरण से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप जवाब देकर आइएगा। चौथे नंबर पर आते हैं। चौथा नंबर जो है आपका वो क्या है 2/x - 1 + 1/x - 3 बराबर 3/x - 2, तो x बराबर क्या। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ x बराबर पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी y नहीं है, और यही चीज़ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने में वहाँ पे हड़बड़ाहट में गलती हो जाती है। जानकारी आपको रहती है लेकिन हड़बड़ाते हैं, तो आपको एकदम बिल्कुल आराम से इसको लेना है। कैसे आपको लेना है ये ध्यान दीजिएगा। 2/x + x - 1 + 1/x - 3 बराबर 3/x - 2। इसको आपको कैसे करना है, सबसे पहले इस दोनों का लघुत्तम लेना है मुझे। इस दोनों का लीजिएगा लघुत्तम, तो ये हो जाएगा x - 1 और x - 3। अब इसको इस दोनों से भाग देना होता है, ये नियम, यही नियम होता है। तो x - 1 को इससे भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा आपका x - 3। इस x - 3 को बचे हुए से, यानी इसको इससे भाग दीजिए आप, और इससे भाग देने पर जो बचता है बचे हुए को फिर ऊपर वाले से गुना करना होता है। तो इससे आपने भाग दिया तो ये वाला आपका कट गया, बचा x - 3। x - 3 को इस 2 से गुना करिएगा, तो 2 को बाहर रख के आप x - 3 और ये सिंबल जो है इसको लिख लीजिए। इधर वाला कहानी ख़त्म हो गया। अब सेम इसके साथ भी यही करना है, तो इससे जब भाग दीजिएगा तो x - 3 आपका कट जाएगा, बचेगा आपका x - 1 और x - 1 को 1 से गुना करिएगा तो ये आपका x - 1 ही रहेगा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपका क्या है, इधर आपका 3/x - 2 ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब इसको यहाँ पे आपको क्या करना है 2 × x 2x 3 दूनी 6 + x - 1 बटे, इसको क्या करना है x - 1, इसको अभी इसी तरह रहने दीजिए, x - 3 बराबर 3 और x - 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है आपका x एक तरफ लाइए, 2x और प्लस x कितना हो गया 3x और -6 - 1 -7 बटे x - 1 और x - 3 बराबर 3/x - 2। इस तरह से आपका आया। अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने में बिल्कुल आसान होगा। आप इसको इधर से कर सकते हैं और इसको इधर से कर सकते हैं। तो कैसे कैसे करना है ये देखिए। क्या करेंगे, इस x - 2 और इंटू इतना करना है, तो x - 2 × 3x - 7 और इस 3 को इस दोनों से गुना करना है। तो ये दोनों क्या है x - 1 और x - 3। तो सबसे पहले इस दोनों को आपस में हम लोग गुना करते हैं। अगर इसको करते हैं तो x से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² - 7x, फिर 2 से दोनों को करते हैं तो -6x और माइनस प्लस 14 7 दूनी 14, और इधर 3 को रहने दीजिए। इस दोनों को पहले करते हैं, x से दोनों को करते हैं, क्या हो गया x² - 3x, फिर -1 से करते हैं तो -x माइनस प्लस 3, ये हो गया आपका। अब इस 3 को इससे करिए तो ये देखेंगे इधर कितना आ गया 3x² - 7x - 6x प्लस 14 बराबर ये हो गया आपका 3x², ये माइनस है 3 × 9x माइनस है 3x प्लस है 3 × 9। अब देखिए दोनों तरफ जो सेम मिल रहा है उसको कट कर दीजिए। ये 3x² है 3x² है, ये कट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है
-7x -6x कितना हो गया आपका -13x। 13x अब प्लस आपका हो गया 40 और इधर आपका कितना हो गया -9x -3x -12x प्लस आपका हो गया 9। अब x को एक तरफ लेते आइए और इस डिजिट को उधर लेके चले आइए, तो आपका कितना हो गया -13x -12x। यहाँ पर आपका -13x + 12x हुआ -x और 9x -14x -5, तो -x बराबर -5 यानी x बराबर आपका 5 आंसर आया। तो ये आप लोग भी पॉज करके वीडियो और खुद से आप बना कर देखिएगा, तो ये x बराबर आपका 5 आया। तो 4 तरीके का हम लोगों ने समझ लिया है और अब आप जो भी देखेंगे बहुत इजी होगा। अगर इस वीडियो में 1 घंटा भी समय आप दे रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि इस टॉपिक का अब आपको इस टॉपिक को दोबारा आपको पढ़ने समझने का ज़रूरत नहीं है। इस तरह का अगर हिसाब चाहिए 10th के 9th के बुक से आप निकाल लीजिए, नहीं तो मुझे कहिएगा, मैं कम्युनिटी पेज पर शेयर कर दूँगी। आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए 2-4 बार। अब देखिए 5 नंबर जो आपका हिसाब है इसमें डायरेक्ट करता है प्रूव डेट, यानी कि जो मैंने आपको इक्वेशन बताया वही वाला आया है। सिद्ध कीजिए कि युगपद रैखिक समीकरण, जो आपका युगपद रैखिक समीकरण नीचे आएगा, युगपद रैखिक समीकरण 3x + 4y = 2 और 6x + 8y = 5 का कोई हल नहीं है। देखिए यहाँ पर तो आप कोई हल नहीं है, यहाँ पर इस तरह से हिसाब था तो मैंने वही उतारा है, लेकिन वहाँ आपको पूछा जाएगा ये इतना ही दे करके पूछा जाएगा बताइए इसके कितने हल हैं, और नीचे ऑप्शन रहेगा अनंत हल, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, एक से अधिक हल, इस तरह करके, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको जो कोई हल नहीं है इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, तो पहले ये देखिए पद 2 ही है इसमें, ये सी वाला इसमें नहीं है, तो ये आपका A1 हो गया। A1 बराबर आपका कितना है 3 है। A2 बराबर आपका कितना है यहाँ 6 है। B1 बराबर यहाँ पर कितना है आपका B1 बराबर 4 है और B2 बराबर आपका कितना है 8 है। तो फॉर्मूला आपका क्या था, अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 ये दोनों बराबर होता है तो इसका कोई हल नहीं है। अब A1 की जगह पर आपका क्या है 3 है, A2 की जगह पर 6 है और B1 की जगह पर 4 है, B2 की जगह पर 8 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1/2 = 1/2, यानी A1/A2 B1/B2 ये आया। तो ये आपका प्रूव हो गया कि इसका कोई हल नहीं है। इसको आपने समझ लिया बिल्कुल इजी ट्रिक से, और इसी तरह आपको देखना है। यहाँ तो मैंने इतना करके आपको दिखाया, वहाँ आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आप देख रहे हैं ना, आप सीधा यहाँ पे ये करिएगा 3/6 और दूसरा करिएगा आप 4/8। आपको यही तो याद रखना है और यही तो आपको देखना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। यहाँ पर ये दोनों बराबर है, फट से इसको ऐसे ऐसे कट करिएगा और देखिएगा ये तो यहाँ पर मेरा बराबर है, इसका तो कोई हल नहीं है, और जो नीचे में कोई हल नहीं है, और जो नीचे में टिक होगा तुरंत उसको टिक कर दीजिएगा। और अगर बराबर नहीं है, इस तरह से बराबर अगर नहीं है तो अद्वितीय इसका हल हो जाएगा 2 पद वाले में। बाकी जो 3 पद वाला मैंने बताया वो भी आगे आपको मिल जाएगा। चलिए 5 हिसाब हो गया। अब छठा देखते हैं क्या है, समझते जाइएगा। ये अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन याद रखिए इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर आपका है युगपद रैखिक समीकरण। ये देखिए युगपद रैखिक समीकरण 3x - y - 5 और 6x - 2y = 10 के कितने हल हैं। ये पूछ रहा है कि के कितने हल हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस हिसाब को लिख कर खुद से बना के फिर मेरे आंसर से मिलाइए। सबसे पहले देखिए ये किस तरह से दिया हुआ है, एक में = दिया हुआ है, एक में नहीं दिया हुआ है, तो दोनों को एक जैसा पहले लाना है। तो क्या करना है आपको 3x - y - 5 और ये 6x - 2y और ये इधर आएगा तो -10, ठीक है। = यहाँ पर 0 होगा
और यहाँ इधर 10 आया तो इधर खुद 0 बच गया। अब का पूछ रहा है कितने हल हैं, तो आपको क्या करना है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। तो A1 कितना है आपका, A1 बटे A2, फिर बराबर का सिंबल दीजिए B1 बटे B2, यहाँ पर C वाला भी है तो इसको भी लिखना है C1 बटे C2। अब देखिए A1 की जगह पर कितना है, 3 है, 3 बटे 6 है। B1 की जगह पर कितना है, तो 1 है बटे 2 है। और C की जगह पर कितना है, 5 है बटे 10 है। अगर आप माइनस भी लगाते हैं, मान लीजिए ये माइनस है तो इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें, यानी कि माइनस प्लस आपको समान देगा, डिजिट में फ़र्क करेगा। अब देखिए सेम है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, यानी कि ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2 आ रहा है। और ये आने का जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, तो आप आंसर टिक करिएगा कि इसके जो है अनंत हल होते हैं, इसके अनंत हल हैं। ये अति महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया है, इसके अनंत हल होते हैं और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 7 नंबर पर आएंगे। अनंत वाला हमने देख लिया, अद्वितीय वाला नहीं देखा है, कोई हल नहीं देखा है। अब देखेंगे अद्वितीय हल। 7 नंबर लेते हैं। युगपद रैखिक समीकरण जो आपका है वो था आपका 2x प्लस 5y माइनस 17 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 3y इक्वल टू 14। इस तरह से देगा। सबसे पहले आपको एक जैसा लिख लेना है, जितना फास्ट आप लिख सकते हैं, अपने आप को जितना तैयार कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस के बाद ही होगा। और इसको 14 को भी इधर लाके जैसे 5x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0 कर देंगे। ये आपका A1, ये आपका A2। A1 कितना है, 2 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना आप इजीली आप कर सकते हैं, ये नहीं भी आप लिखते हैं तेज़ी से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। B1 बराबर आपका 5, B2 बराबर आपका 3 और C1 बराबर आपका 17, C2 बराबर आपका 14। अब आपको क्या करना है, इसको सबको बाय कर देना है, यानी 2/5। और जब एग्जामिनेशन हॉल में करिएगा तो यहीं पर इस तरह से करते जाइएगा, आपका आसानी से निकल जाएगा। इक्वल टू 5/3 इक्वल टू 7/14, 17/14 है। अब देखिए ना ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर है, और पूछ रहा है कि इसके कितने हल हैं। तो जब कोई किसी के बराबर नहीं होता, यानी पहला ही अगर आपका A1/A2 या B1/B2 बराबर नहीं हो, तो इसका हो जाता है अद्वितीय हल। तो इसका हो जाएगा अद्वितीय हल। इसका देखिए अद्वितीय हल वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं, अद्वितीय हल हो गया। अब 8 नंबर पर आते हैं, और बिल्कुल इजी, इतना हम लोगों ने समझा, बिल्कुल इजी, एकदम छोटा सा एक समझेंगे। 8 नंबर आपका x माइनस 2y बराबर -1 और 2x माइनस 3y बराबर 12। अब देखिए इतना भारी भारी बनाने के बाद जब छोटा आ जाता है बहुत मज़ा आता है। x बराबर क्या और y बराबर क्या, अब बताइए क्या करना है। बिल्कुल इजी है, किसी भी चीज़ को कहीं का मान पुट, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। 1 को अगर इससे गुना करते हैं तो y बराबर निकलेगा, इससे करते हैं तो x बराबर निकलेगा। चलिए पहले x बराबर ही निकालते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, जैसे x में देखिए यहाँ 2 लगा है, यहाँ कुछ भी नहीं लगा है, यानी कि ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में आपको ज़्यादा झमेले में नहीं पढ़ना है। तो जिसमें नहीं कोई अंक है, यानी सीधी सी बात है कि इसको 1 से गुना करना है तो इसी को पहले लीजिए, यानी कि इसको जो है इसको 2 से कर दीजिए और इसको जो है इसको 1 से कर देना है। तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2 दूनी 4y बराबर -2, और 1 से इसको करते हैं तो 2x माइनस ये हो जाएगा 3y बराबर आपका 12। अब देखिए क्या करना है, ये अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा मेरा, ये हमारा कट गया। तो यहाँ क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आपने माइनस किया है और सिर्फ नीचे वाले सिंबल को बदलना होता है, ऊपर में जो है वो वही रहेगा, नीचे में आपका जो है उसको इसके अनुसार लाना होता है। तो ऊपर आपका -4y है और नीचे आपका माइनस, ये मैंने लगाया -3y हो गया, तो आपका कितना हो गया, ये -7y हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए -7y, और ये -2 -12 -14, तो 7 दूनी 14। तो ये y बराबर कितना हो गया 2। y बराबर जब 2 निकला तो y का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 है आपका x माइनस 2y बराबर -1, x बराबर x माइनस 2 इंटू 2 बराबर -1, x माइनस
4 बराबर -1, x बराबर -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, -1 +4 -4 और x बराबर 3। ये आया आपका आंसर। यानी 8 हिसाब अब तक में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक बीच में छोटा सा मैंने जानकर ऐड किया ताकि आपका माइंड भी फ्रेश हो और फिर से आप उस चीज़ को समझ लें कि इस तरह से ही पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको सारे लेवल को इसमें सम्मिलित कर दिया है। अब 2 ऐसे हिसाब देखेंगे जिसमें कोई डिजिट नहीं होगा। अगर उस तरह से आपसे पूछा जाए तो आप किस तरह से सॉल्व करिएगा। तो क्या है आपका 9 नंबर, देखिएगा। ये है 2x बटे a प्लस y बटे b -2 और दूसरा है आपका x बटे a माइनस y बटे b। तो ये 4 है। तो x और y का मान फाइंड करना है। चलिए देखिए, आप लोग इसको एक बार प्रयास करके देखिए। इसमें कोई डिजिट नहीं है। वीडियो पॉज करिए, इसको बनाइए। बनता है तो अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं बन ही जाएगा। नहीं बनता है तो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। देखिए, इसको आराम से समझना है। क्या करना है, इसमें भी इक्वेशन 1 ही मानना है, इक्वेशन 2 ही मानना है। इसको इक्वेशन 1 हमने मान लिया, इसको इधर लेते, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और इसको इधर लेते आते हैं x बटे a माइनस y बटे b इक्वल टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हमको कुछ तो करना है, गुना करना है, जिससे कि हमें कटाना है। थोड़ा सा हमें देखना है कि किस तरह से इसको हम कर पाते हैं। तो कोई एक ले लीजिए। अगर ये a है, इसी को ऊपर लेके जाइए या इसी को नीचे लेके आइए। इस तरह से करिएगा तो आपको किस तरह से करना होगा। अगर इतना गुना इतना करते हैं, पहले इस चीज़ को इस तीनों से गुना करेंगे, फिर इस चीज़ को इस तीनों से, तो x बटे a को इससे गुना करेंगे। तो आराम से आपको लिखना है 2x बटे a इंटू x बटे a, ठीक है। फिर ये प्लस का सिंबल है, प्लस देना है। फिर y बटे b गुना x बटे a, यानी y बटे b गुना x बटे a। इसको भी बंद करिए, ये माइनस का सिंबल, 2 गुने x बटे a। ये हमारा इक्वेशन 1 रेडी हो गया। अब इक्वेशन 2 को इससे गुना करना है। कैसे करना है, यानी कि इसको यहाँ से अब सर्किल को मिटा देते हैं और इसको सर्किल करते हैं। इससे इस तीनों को गुना करना है, यानी कि क्या करना है, x बटे a गुना 2x बटे a। ये हो गया, सिंबल माइनस का है, माइनस दीजिए। अब इसको इससे गुना करना है, यानी y बटे b गुना 2x बटे a, ब्रैकेट बंद। ये है माइनस, यहाँ इक्वल टू 4 था तो आप -4 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ये मैं करना भूल गई, आप कर लीजिएगा। और -4 गुना 2x बटे a, यही था आपका। बस यही गुना करने में आपको बिल्कुल स्थिरता दिखाना है, आराम से आपको लिखना है। आप इसको गुना करिए या ना करिए, इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों सेम है। इसी दोनों को तो आपको कटाना है और इस दोनों को आपको गुना करके लिख लेना है। तो चलिए, इसको इसी तरह उतारना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कर लीजिए गुना, इसको तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस ये ऊपर ऊपर गुना xy। अगर ऐसे ऐसे कुछ कट रहा है तो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो फिर डायरेक्ट लिखना पड़ता है। ये हो गया xy और ये हो गया ab माइनस 2x बटे a इक्वल टू 0। इस तरह ये करेंगे तो यही होगा 2x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस 2xy ab, ये सिंबल माइनस 4 दूनी 8x बटे a इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस करना होगा, ये भी करना होगा। इसको हमने कट कर दिया और ये इक्वल टू 0 नहीं, बल्कि इसको ही इक्वल टू के बाद रखना है। 0 को हटा दीजिए, जैसे कि आपने पहले जितना सॉल्व किया। ये हो गया,
क्योंकि ये इसमें एक्स वाई का मान पूछ रहा है, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि अद्वितीय हल है कि हल नहीं है। एक्स वाई का मान निकालने के लिए हमको बराबर के बाद ही डिजिट रखना होगा। अब इसको हमको इसमें माइनस करना है, तो नीचे वाले सिंबल को देखिए, सिंबल क्या था, माइनस था, पहले से माइनस था, और इसको क्या करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको आप प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटे ए बी प्लस 2x वाई बटे ए बी बराबर, इसको माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 2x बटे ए माइनस 8x बटे ए। इसको अब हमको हल करना है। देखिए इस दोनों को लघुत्तम लीजिएगा, ये ए बी आ जाएगा सेम, ये कटेगा, ऊपर का बच जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया नीचे में नीचे कट जाता है और जो बचता है ऊपर से गुना होता है, प्लस ये भी कट जाएगा, ऊपर बच गया 2xy बराबर, इसका हो एलसीएम हो गया आपका a, ये कट गया, ऊपर बचा 2x माइनस 8x हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, 2xy प्लस xy 3xy बटे ए बी और बराबर माइनस 6x बटे ए। ये बटा बटा जो है नीचे का ये कट जाएगा, ये a और ये कट जाएगा, बच गया b, b जो है ऊपर चला जाएगा, और ये 3 जो देख रहे हैं आप, 3 से भी ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो इधर कितना बच गया आपका एक्स वाई बटे बी, इधर बचा, और इधर बचा आपका माइनस 2x। एक आपको निकालना है कि x बराबर क्या आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो x इधर है, ये जो x इधर है, ये भी कट जाएगा, तो आपका इधर क्या बच गया, y बराबर माइनस 2, और ये y बटे b है तो ये उधर चला जाएगा, तो y बराबर आपका आ गया माइनस 2b। ये देखिए कितना सरल और इजीली y बराबर 2b आ गया। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कोई इक्वेशन उठाइए, ये नीचे वाला छोटा है, इसी को उठाइए और इसमें y का मान रख दीजिए। तो क्या है, x बटे ए माइनस वाई का मान कितना आया है, y बराबर माइनस 2, तो इसको लिखिए माइनस 2b, और माइनस वाला जब भी लिखिए उसको छोटे ब्रैकेट में बंद करिए, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में सही हो, बटे b और बराबर 4। अब देखिए फिर वही करना है आपको, इस दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, ए बी आ गया, इससे भाग दीजिए, ए एक कट जाएगा, बी बचेगा, तो ये बी एक्स हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, बी से भाग दीजिए, बी कट जाएगा, ए बचेगा, ए को इससे गुना करिए तो ये 2ab हो जाएगा बराबर ये 4 हो गया। ठीक है, अब ये इधर आके गुना हो जाएगा, इधर भाग है तो क्या इधर हो गया, ये हो गया bx प्लस 2ab बराबर 4ab। अब देखिए ये bx यहाँ रहने दीजिए बराबर 4ab जो इधर है ये रहने दीजिए, और इधर प्लस है तो इधर माइनस 2ab कर दीजिए। अब bx बराबर 4ab माइनस 2ab कितना हो गया, 2ab। अब ये b कट गया तो x बराबर हमारा 2a निकला, तो x बराबर 2a और y बराबर माइनस 2b। देखिए मैंने डिजिट वाला तो बहुत आसान है, लोग कर लेते हैं, लेकिन मैंने ये सोचकर आपके लिए ये वीडियो क्रिएट किया है कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा हिसाब ना हो जो आप छोड़कर आए। बहुत मेहनत करके इस तरह के हिसाब को सेलेक्ट करके हर तरह के हिसाब को एक ही वीडियो में शामिल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करके। और मैंने आपको इसमें 10 प्रकार बता दिए, हल है, हल नहीं है, अनंत हल है और द्वितीय हल है, या फिर किस तरह से क्या रूल है, वो सब मैंने बता दिया। एक और आप देख लीजिए, एक और प्रकार देख लीजिए, जिससे कि आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आपको इस टाइप के आप बहुत सारे हिसाब प्रैक्टिस करिएगा, मैं कम्युनिटी पेज पर भी डालती रहूँगी, आप सॉल्व करके आंसर टाइप करते रहिएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको इस टॉपिक पर अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह आपको एक टॉपिक कंप्लीट आपका हो जाएगा। एक और आप देख लीजिए, क्या है आपका आखिरी 10 नंबर जो है वो है आपका x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। भारी से भारी और हल्के से हल्के हिसाब को मैंने शामिल किया है। ax माइनस बी एक्स बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x बराबर क्या और y बराबर क्या। देखिए माइनस प्लस सबको मैंने घसीटा है, जिससे कि आपको ये ना लगे कि कैसे क्या करना है। इक्वल टू एक्स बराबर वाई बराबर अगर पूछे तो इक्वल टू 0 लाने की ज़रूरत नहीं होती है। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया।
पद जो आपका ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये भी पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, x के पद से अगर गुना करते हैं तो y का मान आता है। यहाँ आप किसी से, मैंने बताया है जो छोटा हो उससे करिए, तो ये दोनों सिंगल है, आप किसी से भी कर सकते हैं। इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो नीचे वाले को 1 से करना होगा और ऊपर वाले को अगर इससे करेंगे तो a जाएगा ऊपर, इससे करेंगे तो b जाएगा ऊपर। चलिए ये ही लेते हैं, तो इसको जो है a से करते हैं गुना, टोटल को a को ऊपर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ax प्लस ay बराबर a स्क्वायर प्लस ab। और दूसरा जो पद है कुछ भी नहीं है, यानी कि आगे में 1 लगाए, टोटल यही हो जाएगा ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको आप माइनस करते हैं तो इसको भी ये कट गया आपका, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ डिजिट रहता तो डायरेक्ट आप 15 में 10 ऐसे घटा लेते, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस ए बी। और माइनस, याद रखिए जब माइनस करिए तो स्मॉल ब्रैकेट में ज़रूर बंद करिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए वाई प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या कट रहा है, ये प्लस ए स्क्वायर है माइनस बी ए स्क्वायर है, कट गया। इधर अब क्या बचता है आपका ए वाई प्लस बी वाई बराबर ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है, y को बाहर करिए, क्या बचा a प्लस बी। इधर क्या कॉमन है, b को बाहर करिए, क्या बचा a प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी आपका आया, और इधर y और b है, तो ये जो कॉमन है ये कट जाएगा, तो y बराबर आपका कितना आया, b आया। देखिए कितना, बस सरलीकरण यहाँ पे आपको सरल करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ब्रैकेट का ध्यान रखना है, आंसर आपका चुटकी में आएगा। जैसे y बराबर b आया, आप इक्वेशन 1 चूँकि छोटा है इसको उठाइए, x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। यहाँ पर इस जगह पर इस y का मान अगर आप रखते हैं तो x प्लस बी बराबर a प्लस बी हो जाता है, और इधर आप इस b को, ये प्लस है इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर a प्लस बी माइनस बी, और ये b भी कट गया, तो x बराबर आपका a आंसर आ गया और b बराबर आपका y आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझा है और मेरे इस 1 घंटे के मेहनत को सफल बनाया है पूरे वीडियो को देख करके। देखिए नेगेटिव कमेंट करना बस कुछ सेकंड का काम होता है, कर दिया आप निकल गए, लेकिन ये देखिए कि इस 1 घंटे के वीडियो को जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया, कितना मेहनत लगा आपके लिए। मैंने ढूंढ कर वो सारे हिसाब लाए जिससे कि आपका एक भी नंबर मिस ना हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझा है। ये जो चर वाले आपके जो सारे हिसाब हैं, अब इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिए कि आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहा। इसके बाद आप कोई वीडियो मत देखिए, बस प्रैक्टिस करिए, इस तरह के मिले जुले सारे हिसाब को बनाइए और आपको सफलता मिलेगी। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। बने रहिएगा इस चैनल पर, जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड मित्रों में। और 9th 10th में इस तरह के जितने भी सम हैं उसको कलेक्ट करके आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो मैं कम्युनिटी पेज पर शेयर कर दूँगी, आप लोग कहेंगे तो, और उसके बाद मैं आंसर भी शेयर कर दूँगी। अब मिलूँगी मैं आपसे अपने अगले टॉपिक को लेकर के, चाहे मैथ का कोई टॉपिक होगा, जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, यानी 12 हिसाब पूछा गया था तो 12 तरह के टॉपिक उसमें है। मैं उसमें से किसी एक टॉपिक को लेकर मिलूँगी, या फिर हिंदी इंग्लिश हो, या फिर आपका इतिहास पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके काम का होगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में।